हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो आपका होगा वो आज का सेशन आपका आर्ट्स का पोर्शन होगा। आज का सेशन आपका आर्ट्स का पोर्शन होगा, आर्ट्स 20 क्वेश्चन का होगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर चलते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला देखिए, इसका नोट्स भी कुछ है, हम नोट सोचे कि आप लोग को नोट भी देते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नोट आपके सामने ये है। रॉबर्ट ब्रूस फुट 1834 से लेकर 12 में ब्रिटिश भूविज्ञानी और पुरातत्वविद, जिन्हें भारत के प्रागैतिहासिक काल के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्यरत रहे। उन्हें भारत के प्रागैतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण किया, इन्हें तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भाग जिसे शामिल था। 1863 में उन्हें चेन्नई के पलम्बरम में पूरा पाषाण उपकरणों का खोज किया था और अब चेन्नई संग्रहालय में संरक्षित है। 1892 में सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्होंने 2 वर्षों तक बड़ौदा में सेवा की और महाराजा द्वार मैसूर भी आमंत्रित किए गए। ये रहा था दोस्तों आपका नोट। अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण यानी पुराने पत्थर काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था? तो ये था आपका शिकार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, नोट है, थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। पुरापाषाण शिकारी संग्रहकर्ताओं का मुख्य व्यवसाय जानवरों को शिकारी और जंगली फल, सब्जी और पौधे इकट्ठा करना था। वे संगठित कृषि नहीं करते थे, जीविका के लिए स्थान स्थान पर घूमते थे। हुनसंगी घटनाओं, कुरनूल गुफाओं और भीमबेटका जैसे स्थलों के मिले पत्थर के औजार संभवतः जानवरों को खाल उतारने के और मांस काटने का उपयोग किए जाते थे। अगला सवाल देखिए आपका ये हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में प्राचीन व्यापार केंद्र भुरुकच्छ स्थित है? तो आपका जो सही जवाब होगा इस प्रश्न के अनुसार आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात। गुजरात आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपके सामने, प्राचीन भारत के जरबो संस्कृति का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य के स्थित स्थल से नाम से जाना जाता है? तो ये आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हाल ही में खबरों में रहा पांडुबरगुड्डम क्या है? पांडुबरगुड्डम ये क्या है? तो ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यह आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के एक मोगालिथिक साइट है। क्या है? एक मोगालिथिक साइट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नवपाषाण युग का उदाहरण है? तो आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब होगा संगनकल्लू। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा काल पुरापाषाण युग के संदर्भित करता है? तो सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, महाराष्ट्र का इमाम गांव कहाँ से योगीन स्थल निम्नलिखित में से किसका प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो ये आपका जो सही जवाब होगा ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सिंचाई नहर और एक बांध। निम्नलिखित में कौन सा पूर्वोत्तर राज्य का नवपाषाण स्थल है? तो ये आपका सही जवाब होगा सरतारू आपका सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल आपके सामने ये है, अस्थाई गांव आधारित समाजों का उत्पत्ति आमतौर पर किस युग से जाने जाता है, यानी किस युग से माना जाता है? वो आपका नवपाषाण युग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा।
अगला सवाल है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के ग्रेट बाथ किस स्थान में पाया जाता है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की शैली क्या है? लिपि की शैली क्या है? यह है आपका ब्रूस्टोन फ्रेडन आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए चन्हुदड़ो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर शहरी झुकुर चरण का एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर और 81 मील दक्षिण के सिंध पाकिस्तान में स्थित है। दक्षिण के सिंध पाकिस्तान में आपका स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर नगण्य पुरुष धड़ की मूर्ति खोजी गई है? ये खोजी गई है आपका ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा से। हड़प्पा आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता घर बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता था? ये ईंट बनाने का उपयोग किया जाता था। ईंट से मतलब घर बनाने का उपयोग किया जाता था ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी स्थलों पर घर बनाने के लिए ईंट का प्रयोग किया जाता था। ईंट का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर एक सियाही दान खोजा गया? सियाही दान जो है खोजा गया वो कहाँ से खोजा गया सियाही दान? तो ये आपका सही जवाब होगा चन्हुदड़ो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर है जहां दुर्ग नहीं मिला है। यहाँ एक छोटा बर्तन खोजा गया जिससे सियाही दान माना जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में वर्षों में की गई C14 रेडियो डेटिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान के मेहरगढ़ से पुरानी मानी जाती है? तो ये जो आपको पुरानी मानी जाती है ये आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा एंड भीरडाना। निम्नलिखित में किस सिंधु घाटी सभ्यता पर कॉपर ग्रेंडे की मूर्ति मिली है? ये आपका मिला है दैमाबाद से। कहाँ मिला है? दैमाबाद से मिला है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दैमाबाद से मूर्तियां थी, कॉपर गेंडा, कॉपर हाथी और कॉपर रथ आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, कौन यानी इनमें से कौन जो है दो हड़प्पा स्थलों का पूर्व हड़प्पा स्थल और हड़प्पा सांस्कृतिक चरणों का प्रमाण है? ये किसका है? ये आपका कालीबंगा और बनावली आपका सही जवाब होगा। कालीबंगा और बनावली पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा संस्कृति के चरणों का प्रमाण है। अगला सवाल है, भारत में पहली सभ्यता कहाँ बसी थी? ये पहली सभ्यता आपका सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। सिंधु घाटी में बसी थी। कहाँ बसी थी? सिंधु घाटी में मिली थी। सिंधु घाटी में बसी थी। इसका नोट है, थोड़ा देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता लगभग 2600 से 1800 ईस्वी पूर्व है। 1800 ईस्वी पूर्व है। इसके बीच सिंधु और घग्गर हकारा नदियों और आसपास के क्षेत्रों को विकसित हुई थी। इसने दक्षिण एशिया के लोगों के सभ्यता का नींव रखी थी। दोस्तों, ईस्वी पूर्व और ईसा पूर्व में अंतर क्या है? चलिए हम थोड़ा समझाने का आपको प्रयास करेंगे। यानी एक वर्ष यहाँ से होता है, ईसा मसीह का जन्म होता है। इससे पहले जितना भी जाएगा ईस्वी पूर्व होगा और इसके बाद जो भी होगा ईस्वी होगा। तो ईसा पूर्व में घटते जाता है वर्ष
और ईस्वी पूर्व में बढ़ते जाता है आपका। जैसे हम लोग ईस्वी में है तो ईस्वी में है 2024 था, 2025 होगा, 2026 होगा। अब मान लीजिएगा यहाँ से हम लोग देखते हैं 1 ईस्वी पूर्व, फिर यहाँ होगा 2 ईस्वी पूर्व, यानी ईस्वी इधर बढ़ते जाएगा और इधर इधर घटते जाएगा, इधर घटते जाएगा, इधर घटते जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रहता आज का आपका जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।